सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। CGL 2022-23 मेंस के लिए भाइयों ट्रिकी इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज़ लेकर आया हूँ। इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के साथ साथ द हिंदू के भी इम्पोर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस मिलेंगे। देखिए, ये जो इडियम एंड फ्रेजेस की सीरीज़ है ये 25 भागों में है। जी हाँ मेरे भाइयों, यह है 25 पार्ट्स के अंदर है। 25 पार्ट्स हैं इसके में, और हर पार्ट को हम सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट देंगे, 10 से 12 मिनट। भाइयों आप ये मान के चलिए 3 से 4 घंटे में आपके मैं 600 प्लस इडियम एंड फ्रेजेस करवा दूंगा। 600 प्लस आप मान के चलिए। ये आपको सिर्फ एक या दो बार मात्र 2 बार पढ़ने से ही आपको कम्प्लीटली रिमेंबर हो जाएगा। तो चलिए आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको कितना समझ में आता है, कोशिश करिए सीखने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट 1 है भाइयों, इडियम नंबर 1, टॉय द लाइन। देखिए, हर इडियम एंड फ्रेज के अंदर आपको एक की मिलेगी और उसका एक एग्जाम्पल मिलेगा। ये की है और ये एग्जाम्पल है। तो पहले की पढ़ेंगे, फिर एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम कि उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो देखेंगे कि अपने को समझना कैसे है, अपना मेन टारगेट क्या है। अपना मेन टारगेट है इसका ये वाला मीनिंग समझना। जैसे टॉय द लाइन, अब टॉय का मतलब होता है 3, इसमें मेन की क्या बन गई मेरे भाइयों, 3 लाइन में जो कहा गया है, इसका एग्जाम्पल क्या बना, 3 लाइन में जो कहा गया है उसका पालन करो। डू एज डायरेक्टेड, जैसा कहा जाए वैसा करो, डू एज डायरेक्टेड। बहुत बढ़िया। देखिए नेक्स्ट है वाइड ऑफ द मार्क, इररेलीवेंट। मेन की क्या है इसमें, वाइट मार्कर। अब वाइट मार्कर को वाइट बोर्ड पर ही यूज़ करोगे तो इररेलीवेंट होगा या रेलिवेंट होगा, इररेलीवेंट होगा। तो इसका मीनिंग क्या निकला मेरे भाइयों, इररेलीवेंट। नेक्स्ट है टू द कोर। देखिए की है इसमें कार। अब मालिक ने नौकर से कहा कार की अंदर तक सफाई करनी है, ठीक है ना। तो नौकर ने क्या किया, जैसा मालिक ने कहा वैसा किया, तो उसने अल्टीमेटली कार की अंदर तक सफाई कर डाली, कंप्लीटली और टोटली। नेक्स्ट, ए शॉट इन द डार्क, अंधेरे में तीर चलाना। देखिए जो की है वो है शॉट डार्क। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो है कि शॉट को अंधेरे में मारना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। मतलब क्या हुआ, एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग, मतलब अटेम्प्ट करना, आप उस चीज़ के बारे में श्योर नहीं हो, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट, फॉर बेटर और वर्स। अब की इसमें क्या बन गई, बेटर मतलब अच्छा, वर्स बुरा। अब चाहे अच्छा हो या बुरा हो, अब ये काम तो अपने को करना है, इसमें हानि हो या लाभ हो, ये काम तो अपने को करना है। इसकी एक सेंस और निकल के आती है, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। नेक्स्ट मेरे भाइयों आगे है फिट ऑफ द ब्लूज़। देखिए एक बंदा है, वो एक शॉप पर गया, उसे एक ब्लू कलर की शर्ट पसंद आ गई, तो क्या किया, उसने उसको पहना, बट वो उसको फिट नहीं रही, तो हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन। वो बंदा डिप्रेशन में आ गया, ठीक है ना, उसका मूड ख़राब हो गया। तो फिट ऑफ द ब्लूज़ इज़ द मीनिंग डिप्रेशन। आगे है कीप योर विग ऑन। अब यहाँ पर जो ये विग है, देखिए ये जो वर्ड है, देखिए इसमें जो मेन की है वो है विग। विग का मतलब विज्ञान और कीप का मतलब रखना। जो अपने साथ विज्ञान का ज्ञान रखते हैं वो हमेशा शांत रहते हैं और दूसरों से हमेशा आगे ही रहते हैं। तो मीनिंग क्या निकला मेरे भाई, काम डाउन। आगे है टू फॉन्ड ऑफ वन आउन चॉइस। देखिए फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन, और चॉइस का मतलब अपनी पसंद है, जो अपनी ही पसंद का शौकीन हो, ठीक है ना। जो इसका मीनिंग क्या निकला, जो दूसरों को इग्नोर करे, जो दूसरों को ध्यान से ना सुन, जो दूसरों को सीरियस ना ले। नेक्स्ट, आउट ऑफ क्वेश्चन। अब देखिए मान लीजिए कि पेपर हार्ड है और बच्चे प्लानिंग कर रहे हैं कि हम पेपर को आउट करवाएंगे, तो उसने कहा इस पेपर को आउट करवाना इम्पॉसिबल है। तो मीनिंग क्या निकले मेरे भाई, इम्पॉसिबल। या आप इसको बोल सकते हो आउट ऑफ कंटेक्स्ट, आउट ऑफ कंटेक्स्ट, नॉट टू द पॉइंट। आगे है ए लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब देखिए
यहाँ जो की है वो है एटीट्यूड, ग्रेट एटीट्यूड। क्या है मेरे भाई की? ग्रेट एटीट्यूड। अब जिनका एटीट्यूड ग्रेट होता है वो दूसरों को शर्मिंदगी महसूस नहीं करवाते, हमेशा उनके साथ फ्रेंडली फीलिंग मतलब में रहते हैं। तो मीनिंग क्या निकला मेरे भाई उसका? फ्रेंडली फीलिंग। आगे है टू फॉल बैक ऑन। देखिए कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है, ठीक है ना, तो क्या करेगा? वो सपोर्ट लेगा। वो क्या करेगा? वो सपोर्ट लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉल का मतलब गिरना, गिरने के बाद उसको चोट लगी, उसने सपोर्ट लिया। तो मीनिंग क्या हो गया? टू सीक सपोर्ट। अब सीक का मतलब क्या होता है? टू ट्राई टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करना। और यहाँ जब एग्जैक्ट मीनिंग होगा टू सीक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी, ज़रूरत के समय सहारा लेना। आगे है कट नो आइस। देखिए अब कट का मतलब क्या है? काटना। नो आइस, अब एक व्यक्ति है वो बर्फ़ काट रहा है, ठीक है ना, वो बर्फ़ को काट रहा है, लेकिन उसके जो काटने का जो स्टाइल है वो कुछ खास नहीं है ना, कुछ खास प्रभाव नहीं डाल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी। आगे मेरे भाई कट माई टीथ ऑन। देखिए अब मान लीजिए एक डॉक्टर है और उसको दांत को ठीक करने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो हम जो भी काम करते हैं दिन भर रेगुलरली, हम क्या करते हैं? हम एक्सपीरियंस तो ही लेते हैं। एक चीज़ को बार बार करते हैं तो क्या करते हैं? एक्सपीरियंस लेते हैं। ठीक उसी प्रकार डॉक्टर भी क्या करता है? वो जो डेंटिस्ट है वो क्या कर रहा है? वो दांत को अच्छे से काट कर हर रोज़ एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, टू गेन एक्सपीरियंस। आगे है टू पुल स्ट्रिंग। अब देखिए पुल को बनाने वालों का स्ट्रिंग ऑपरेशन करने के लिए उसने अपने पर्सनल इन्फ्लुएंस का यूज़ किया। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? टू एग्जैक्ट हिडन इन्फ्लुएंस। वो कहते हैं ना, मतलब जहाँ अपनी जो पहुँच होती है, अपनी जो अप्रोच होती है, वो यहाँ उसकी फीलिंग आ रही, उसकी सेंस आ रही है। तो क्या हम क्या बोलेंगे? टू एग्जैक्ट हिडन इन्फ्लुएंसेस। अब नेक्स्ट है मेरे भाइयों इन लीव ऑफ, के स्थान पर। क्या मीनिंग हुआ मेरे भाई? के स्थान पर। देखिए इसमें कुछ खास ट्रिक वगैरह की जरूरत है नहीं, तो ये सिंपल हो जाएगा इन प्लेस ऑफ। आगे है गो ए लॉन्ग वे। देखिए इसमें जो ट्रिक है वो है लॉन्ग वे। लॉन्ग वे का मतलब लंबा रास्ता। अब जो स्टूडेंट ये बेसिक तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना पड़ेगा? लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, मतलब चीज़ों को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? चीज़ों को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। सेम वही फीलिंग आ रही है, गो ए लॉन्ग वे, इफ़ यू गो ए लॉन्ग वे यू विल बी सक्सेस। तो मीनिंग क्या है मेरे भाई? विल बी सक्सेसफुल। नेक्स्ट कट हिम ऑफ विदाउट ए सीलिंग। अब एक बेटा है उसने अपने माता पिता की क्या कर दी? सैलरी कट कर दी। तो क्या कर दिया? माता पिता ने गुस्से में आकर उसको अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया। टू बी इंटेंशनली, जानबूझकर। इसका मतलब क्या हुआ? जानबूझकर अपनी संपत्ति से। डिसइनहेरिटेड, बेदखल करना। फ्रॉम ए विल, अपनी संपत्ति से। आगे मेरे भाई टू कूल एज ए ककम्बर, मतलब वेरी काम, बहुत ही शांत। विद नो वरीज, बिना किसी चिंता के। कूल एज ककम्बर, जैसे हम गर्मी में खीरा खाते हैं, ठंडा रहता है वही शरीर के लिए ना। तो यहाँ से फीलिंग क्या आ रही है? काम रहने की, ठंडा रहने की। उसके बाद है मेरे भाई 19 टू द डजन। अब एक व्यक्ति है, ये 19 लिखा है, तो याद रख लो कि हमने 19 टू डजन पढ़ा था। अब 19 से 12 तक एक व्यक्ति बिना रुके लगातार बोल रहा है। तो क्या, जैसे मैं बोल रहा हूँ, टॉकिंग वेरी फास्ट विदाउट स्टॉपिंग। चलिए भाई आगे चलते हैं, जल्दी कर दे। टर्न ए ब्लाइंड आई। अब देखिए यहाँ एक व्यक्ति है, उसका नाम तरुण है, और उसने अपनी आंखों को क्या कर लिया? ब्लाइंड कर लिया। उसने क्या किया? उसने जानबूझकर, मतलब क्या? टू इग्नोर समवन इंटेंशनली, किसी को जानबूझकर इग्नोर करना और यह महसूस करवाना कि उसने तो वो चीज़ देखी ही नहीं, या उसने तो वो काम किया ही नहीं। ठीक है मेरे भाई, हमने अब देखिए 20 वर्ड हमने कर लिए हैं, 20 इडियम एंड फ्रेजेस कर लिए हैं। अब हम जल्दी से इनका रिवीजन कर लेते हैं, और आप कोशिश कीजिएगा वीडियो को पॉज करके खुद से कि हमने कितना सीखा इन 5 से 10 मिनट के अंदर ट्रिक के साथ। देखिए कितना इजी हो जाता है। चलिए कोशिश करते हैं। पहला है भाई टोए द लाइन। देखिए टोए द लाइन का मतलब क्या है? इसकी ट्रिक क्या थी? 3 लाइन जो कहा जाए उसका पालन करो। नेक्स्ट है मेरे भाई टू द कोर। चलिए देखते हैं आगे, फॉर बेटर और वर्स।
हमने इसमें क्या देखा था, बेटर अच्छा और वर्स बुरा, चाहे जो भी हो अच्छा हो या बुरा, एट एनी कॉस्ट। आगे है कीप योर वीक ऑन, इसमें मेन वर्ड क्या था, वीक वीक मतलब विज्ञान। और जो व्यक्ति विज्ञान को अपने साथ रखते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा शांत रहते हैं। वेरी काम विदाउट वरीज। आगे है आउट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पेपर को आउट करवाना इम्पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल मैंने क्या निकला इसका, इम्पॉसिबल। आगे मेरे भाई टू फॉल बैक ऑन, टू सीक सपोर्ट, कट माई टीथ ऑन, टू गेन एक्सपीरियंस, इन द लिव ऑफ, इन द प्लेस ऑफ, कट हिम ऑफ विदाउट ए सीलिंग, टू इंटेंशनली डिसइनहेरिटेड फ्रॉम विल। आगे मेरे भाई 19 टू द डजन, कंटिन्यूसली विदाउट स्टॉपिंग। आगे है मेरे भाई वाइड ऑफ द मार्क, मतलब क्या है मेरे भाई, देखिए वाइट मार्कर को अगर आप वाइट बोर्ड पर यूज़ करोगे तो क्या होगा, इररेलेवेंट होगा, तो मीनिंग क्या निकला, इररेलेवेंट। आगे है ए शॉट इन द डार्क, है ना, मतलब आप श्योर नहीं हो, आप किसी चीज़ की, आप जो भी काम कर रहे हो उसके बारे में श्योर नहीं हो, आप तुक्का लगा रहे हो, मतलब क्या होता है इसका, तुक्का लगाना। फिट ऑफ द ब्लूज, मीनिंग क्या निकला इसका, डिप्रेस। आगे मेरे भाई टू फॉन्ड ऑफ वन नाउन चॉइस, टू फॉन्ड ऑफ वन नाउन चॉइस, मीनिंग क्या निकला, दूसरों को इग्नोर करने वाला। टू नॉट टू टेक अटेंशन। उसके बाद है ए लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब इसकी जो की थी वो है ग्रेट एटीट्यूड, मतलब फ्रेंडली फीलिंग। कट नो आइस, मतलब क्या निकला, हैव नो इफेक्ट। आगे मेरे भाई टू पुल स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग का मतलब क्या है, हमने देखा था कि पुल को बनाने के लिए वह स्ट्रिंग ऑपरेशन करने के लिए अपने पर्सनल इन्फ्लुएंस का यूज़ कर रहा है। टू एग्जर्ट पर्सनल इन्फ्लुएंस। आगे है गो ए लॉन्ग वे, मतलब जो व्यक्ति लंबे रास्ते से जाते हैं वो सफल हो जाते हैं, विल बी सक्सेसफुल। कूल एज ककम्बर, मतलब खीरे की तरह शांत, वेरी काम, नो वरीज। टर्न ए ब्लाइंड आई, तरुण की आंखें ब्लाइंड हैं, तो हमने क्या देखा, टू इग्नोर समवन इंटेंशनली। तो चलिए भाई हमने इसका रिवीजन भी कर लिया है। भाइयों देखो, अगर किसी को भी ये लगता है कि उससे नहीं होगा तो भैया फिर आप तैयारी क्यों कर रहे हो, भाई हमें करना ही होगा। मेरा टारगेट ये है कि इन इम्पोर्टेंट ये जो टॉप 25 जो पार्ट्स हैं इडियम एंड फ्रेजेस के, उनको मैं हर रोज़ 10 से 15 मिनट खर्च करके अगर हम पूरा कर सकते हैं, हर रोज़ मात्र 10 से 15 मिनट यूज़ करके अगर इसको पूरा कर सकते हैं तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। तो हमारा टारगेट ये है कि मात्र 25 दिन के अंदर, वो भी सिर्फ 10 से 15 मिनट खर्च करके, मैक्सिमम 20 मिनट मान लो खर्च करके, हम 600 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम फ्रेज कर लेंगे। तो भाइयों आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई किसी प्रकार का कोई आप मेरे लिए कोई आपकी राय है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और कमेंट बॉक्स में ये लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।